मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27-28 में पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी का फिर धांधली का इल्जाम। पीपी नायब सदर शहरी रहमान कहती हैं पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत मुस्लिम लीग नून के हामी के घर से पकड़ा गया, सबूत इलेक्शन कमीशन को दे दिए। मसला कश्मीर के हल तक खिते में अमन नहीं हो सकता, वफाकी वजीर अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज उठा रहे हैं। सिस्टम रीसेट होना चाहिए, लेकिन इसको डिफॉल्ट मोड पर किसने लगाया? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सवाल। कहा सिस्टम लपेट लें, आप एतमाद खो बैठे हैं, ऐसे हालात में कौमी हुकूमत की अशद जरूरत है। और कराची में ताजिर मीर रजा की मौत की तहकीकात, पुलिस ने तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मीर रजा माली मुश्किलात का शिकार था, केस खुदकुशी का है। गिलगित बल्तिस्तान में बिफरे सैलाबी रैले, गिजर में तबाही, गांव के गांव डूब गए, घर, गाड़ियां, दुकानें, जमीनें दरियाबुर्द, इलाका मकीन महसूर हो गए। आबने हुर्मुज के करीब कार्गो जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला, रॉयटर्स के मुताबिक हमले के बाद जहाज कंट्रोल खो बैठा, अमले का एक रुकन लापता। और जनूबी कोरिया में गर्मी ने कहर ढा दिया, 16 अफराद हलाक, 2500 अफराद बीमार पड़ गए। मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। आजाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम। कहा इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़्यादा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। ये कातिल इलेक्शन थे, खूनी इलेक्शन थे। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। 10 तारीख तक उनको गिनती इसी तरह से टिक टॉक और उल्टी रखनी चाहिए। 10 के बाद फिर सीधी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक उल्टी गिनती रखनी चाहिए, उसके बाद सीधी हो जाएगी। राना सनाउल्लाह का जवाब। समा के प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया, कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर साजिश की गई। इल्जाम साबित ना हो तो हर सजा के लिए तैयार हूँ। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि जाती तौर पर मोहसिन नकवी की बातों से सख्त नाला हूँ। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी, नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कहा। मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त नाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। मैं इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी के अब पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें। Well, you don't know. I don't know. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. It's very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now. We're talking, and we're talking at the request of Iran. आबने हुर्मुज कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ट्रंप का दावा। ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश के साथ जंग की धमकी भी दी। कहा तेहरान के पास आखिरी मौका, मुआहिदा कर ले वरना पछताएगा। मुज़ाकरात शुरू हो चुके, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। डील ना हुई तो ईरान को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने कहा तेहरान मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहा क्योंकि बातचीत उसकी दरख्वास्त पर हो रही है। ईरान जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहता, सरहदों का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। हमास के नए सरबराह खलील हया से टेलीफोनिक राब्ता, खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम कहते हैं सियासी क़यादत इसराइल को मज़ीद रियायतें देना बंद करे, मुज़ाहमती क़ुव्वतों के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो संगीन नताइज होंगे, ईरान की वार्निंग। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीका को आबने हुर्मुज में मुदाखलत बंद करनी होगी।
ईरान अपनी मुकर्ररा बहरी गुजरगाह के अलावा कोई मुतबादिल रास्ता कबूल नहीं करेगा। जंगी जहाज या फौज लाई गई तो निशाना बनाएगी। सीनियर मुशीर ने दावा किया कि यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमले की तैयारी थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला गलती करार दिया तो हमले का इरादा तर्क कर दिया। कतरी वज़ीर आज़म कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। कहा फ़रीक़ैन सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। कतर जामिया अमन मुआहिदे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को फ़ोन। दौरे पाकिस्तान की दावत। मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी ईरानी हम मनसब को फ़ोन। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी क्रूड ऑयल 81, बरतानवी खाम तेल $85 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में आज के लिए पेट्रोल ₹4.08 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹331.95 हो गई। डीजल के निर्खों में ₹2.45 फी लीटर कमी, ₹389.93 फी लीटर हो गया। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारत $10 अरब तक बढ़ाने का आज़म। इस्लामाबाद में पाक ईरान 10वीं मुश्तरका तिजारती कमेटी का इजलास। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत मुआशी शराकत दारी में तब्दील करना वक्त की जरूरत है। सरहदी लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स और कार्गो नकलो हरकत में हायल रुकावटों का खात्मा नागुज़ीर करार। वतन की हिफाजत के लिए जान देने वाले शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। यौम शोहदा पुलिस पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराजी अकीदत। दहशतगर्दों और गैर मुल्की सरपरस्ती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां काबिल सताइश करार दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क में अमन व अमान के लिए पुलिस फोर्स की खिदमत काबिल फख्र। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। फर्ज के लिए जान कुर्बान करना ईमान का हिस्सा। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। वफाकी वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की, शोहदा के अहले खाना से मिले। वफाकी वजीर मुवासलात का मुल्क भर की शाहराहों के तारीखी तरक्याती काम जारी रखने के अज़्म का यादा। बताया 2024 में NHA का रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, जो 2026 में बढ़कर 127 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची तक कोयटा N25 अगले साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। रात में लोड शेडिंग करना पड़ रही है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ। कहा, बिजली सरप्लस है, पाकिस्तान को बिजली की पैदावार नहीं, मौसर इस्तेमाल स्टोरेज का चैलेंज दरपेश है। सोलर स्टोरेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चाहते हैं सरप्लस बिजली ₹6 यूनिट दी जाए। IMF नहीं मान रहा। मुल्क में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गिजर में बिफरे रैलों की जद में आकर मुतादिद मकानात तबाह, सड़क भी बह गई। दरियाए अशकोमन के किनारे आबादी को इनखला की हिदायत। सवात के नदी नालों में भी तुगयानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज बरसाती नाले में डूबने वाले बच्चे की लाश मिल गई। 6 बरस का हसनैन घर के करीब खेलते हुए पांव फिसलने से नाले में गिरकर बह गया था। अवाम की जानो माल का मुहाफिज इज्जत का लुटेरा निकला। लाहौर में पुलिस अफसर ने लड़की से थाने के अंदर ज्यादती की। तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक ASI ने लड़की को इन्वेस्टिगेशन रूम में ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े पर अफसरान को ला इल्म रखने पर DIG ऑपरेशंस का एक्शन। SHO समेत गाजियाबाद थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया। सब इंस्पेक्टर्स, 8 ASI, 5 हेड कांस्टेबल समेत 78 एहलकार शामिल। कराची पुलिस नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत की उलझी गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। कॉल डेटा रिकॉर्ड से आखिरी 15 अफराद का CDR डेटा निकाल लिया। लोकेशन के लिए विफाकी हसास इदारे से राबता। मीर रजा ने मोबाइल क्यों डीएक्टिवेट किया, असलहा क्यों लेकर गया,
तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। शोहदाए करबला का चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़का को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में जुलूस और मजालिस। कराची में सबसे बड़ा जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान इमाम बारगाह खारादर में इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी चहलुम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम।